कितना इम्पोर्टेंट है ये बच्चे के धड़कन की जो जांच होती है तो जी। डिलीवरी से पहले हम लोग एक उनका एनएसटी टेस्ट होता है वो करके देख लेते हैं कि बच्चा जो है वो फिर डिलीवरी के समय तक जो जैसा होगा वैसा बताया जाएगा। उसके अलावा भी गायनी रिलेटेड जितनी भी समस्या है, कोई यूट्रस की समस्या है या इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, जितनी भी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम है आप उसके एडवाइस के लिए यहाँ आ सकते हैं। जी। चलिए, बहुत सारी महिलाओं आप देख रहे हैं आज हमारी टीम पहुंची है सिवान में। बात कर रहे हैं कि आज महिला डॉक्टर जो सिवान के लिए बहुत बड़ा काम कर रही हैं, शौर्या हॉस्पिटल, डॉक्टर प्रज्ञा मेघा मैडम हैं, जो कि कई शहरों का इनका अनुभव है। पटना, गोरखपुर, दिल्ली अपनी सेवा आरंभ कर चुकी हैं, लेकिन अब सिवान की तरफ अपना रुख की है। जो आज बात करें स्त्री एवं प्रसूति रोग के तौर पे इनका नाम आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि निसंतान दंपत्ति जो है यानी बाजपन रोगी जो हैं उनके लिए मैम अपना सेवा आरंभ कर चुकी हैं। हम बात करते हैं मैडम से कि मैडम बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप आज सिवान में अपना सेवा आरंभ कर चुकी हैं शौर्या हॉस्पिटल में। अच्छा, यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप कुछ अलग तरीके से आप लोग अपना सेवा आरंभ किए हुए हैं। कई तरह का मशीन आप लोग यहाँ पे लेके आए हुए हैं, बच्चे का धड़कन चेक करना, ये जो भी चीज़ें हैं जी, नॉर्मल डिलीवरी के सीजन, बाजपन का इलाज और सीटीजी मशीन, ये तमाम चीज़ें उपलब्ध यहाँ पे हैं जी। सही तरह सर्जरी भी यहाँ पे उपलब्ध है। क्या कुछ कहिएगा मैडम, सिवान के जो पेशेंट हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश है, भाग रहे हैं इधर उधर, उनसे क्या अपील करिएगा? सिवान में कहना चाहूँगी जी कि आपकी जो भी समस्या है गायनी से रिलेटेड, स्त्री रोग से संबंधित आपकी जो भी समस्या है, आप एक बार अपनी समस्या को लेकर आएँ हमसे। आप हमसे जो सूटेबल बन पड़ेगा वो हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। आपको जो सबसे सही जो एडवाइस होगा, जो सूटेबल एडवाइस, सूटेबल ट्रीटमेंट वही देंगे। जो मान लीजिए जितना एज मच एज़ पॉसिबल हम अपनी तरफ से जितना कर पाएंगे हम करेंगे। कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ों को हायर स्पेशलिटी या हायर सेंटर की ज़रूरत होती है, तो लोगों को जो है सही एडवाइस के अभाव में भी लोग इधर उधर भटकते रह जाते हैं। जी जी। तो वो भी तो आप यहाँ आएंगे तो आप बिल्कुल सही एडवाइस पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको घुमाना है या फिर आपको भ्रमित करना है। जो बिल्कुल सही आपका सही चीज़ है वो आपको यहाँ से वो बताया जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी की तरफ मतलब यहाँ के पेशेंट काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं, उसकी तरफ भाग रहे हैं। और सही बात भी है, आज के दौर में देखा जा रहा है सर कि जो पेशेंट हैं, बात करते हैं 20-25 साल पहले या 10 साल पहले मतलब नॉर्मल डिलीवरी हर इंसान का हो जाता था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि सीजेरियन की तरफ मतलब ज़्यादा केस देखने को मिलता है हॉस्पिटल में। तो एक बड़ा सवाल है कि अगर इसकी कमी क्या खलकती है, मतलब पेशेंट में कमी है या जो भी मतलब चीज़ें हैं, कैसे इसको रूट चीज़ें समझकर लोग इस पर फोकस कर सकते हैं? देखिए, प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक बार में बता पाना तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन सिर्फ कमर्शियलाइजेशन के लिए सिजेरियन ऐसा कोई हम लोग का मोटिव नहीं है। जो भी पेशेंट आएंगे, जो भी सूटेबल बन पड़ेगा, जो भी जिनका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है उनका नॉर्मल डिलीवरी ही कराया जाएगा। या जो भी एसोसिएटेड रिस्क है वो आपको बिल्कुल अच्छे से आपको सब कुछ कन्वे किया जाएगा। जो हम लोग हमेशा शेयर डिसीजन मेकिंग आज का सीन है। तो जो हम आपसे जो भी पेशेंट से रिलेटेड बात है, जो कि आपकी पेशेंट है, आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो आपकी पेशेंट के बारे में आपको बताया जाएगा और आप ही से डिस्कशन के बाद ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। और जहाँ तक नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन का है, तो जिस पेशेंट में नॉर्मल डिलीवरी होना है वो नॉर्मल डिलीवरी कराया जाएगा, उसको उसमें ये करने का नहीं है। जी मैम, बाजपन पे आप अपना विशेष ध्यान दे रही हैं, क्योंकि बाजपन से बहुत लोग महिला आजकल ग्रसित हैं, उनको सही ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो ये जानना चाहेंगे कि मतलब बाजपन निसंतान दंपत्ति जो है कैसे आपसे सही जानकारी ले सकते हैं, कैसे वो अपना इलाज करा सकते हैं ताकि वो निसंतान दंपत्ति ना रहे, संतान सुख का प्राप्ति करें? जी, मतलब जो भी पेशेंट्स जो भी इनफर्टिलिटी रिलेटेड या बाजपन की समस्या से जो भी जूझ रहे हैं, जो भी मरीज, वो जब भी हमारे पास अगर आते हैं तो उनको रिलेटेड जो एडवाइस है वो हम देंगे। जो भी जांच है, जो भी हम कराएंगे, बेसिक इन्वेस्टिगेशन, बेसिक जो इनफर्टिलिटी का है वो हम करेंगे। वो चीज़ है जहाँ तक मतलब निसंतान दंपत्ति या बाजपन से ग्रसित जो महिला है या मतलब जो
लोग हैं वो मिल सकते हैं मैम? बिल्कुल मिल जी, सकते हैं। मेडिसिन के हिसाब से उनको मतलब ट्रीटमेंट किया जा सकता है? जी। एज मच एज पॉसिबल जहाँ तक संभव है मेडिसिन से जी, जी। वहाँ तक किया जाएगा। उसके बाद से जिस जिस स्थिति में उनकी जांच को देख के या उनकी स्थिति को देख के अगर ऐसा लगेगा कि वो मेडिसिन से पॉसिबल नहीं है, तो जहाँ पे वही मैंने पहले भी कहा, जहाँ पे उनको रेफ़र करना है वहाँ पे रेफ़र किया जाएगा, उनका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। चलिए, एक सवाल बहुत बड़ा अहम है कि मैम जैसे डॉक्टर हैं स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ तौर पे, इसके अलावा यहाँ पे एक चाइल्ड डॉक्टर भी हैं, यानी कि जब बच्चा यहाँ पे जन्म लेगा तो आप बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे इलाज होगा और यहीं पे उनका भी इलाज हो जाएगा। इससे क्या होता है कि टाइम बचता है। तो मैम एक बड़ा ये भी है, शौर्य हॉस्पिटल इस तरह का सेवा दे रहा है, आराम कराए। बिल्कुल, ये जी। बहुत ही मतलब अच्छी सुविधा है एक तरह से देखा जाए तो। जो भी बच्चे डिलीवरी के बाद निकलते हैं उनका तुरंत उनका ट्राई करना इम्पॉर्टेंट होता है। जी, जी। तो जो भी उस समय रिलेटेड है, मान लीजिए कभी कोई प्रीटर्म डिलीवरी होती है या कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हुआ, प्रीटर्म डिलीवरी हुआ, वैसा कुछ भी हुआ, तो अगर बच्चे को किसी तरह का कोई दिक्कत है तो हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन अवेलेबल है। जी। तो पीडियाट्रिशियन की भी सुविधा 24 आवर्स अवेलेबल है। तो ये यानी शौर्य हॉस्पिटल में मैम आप हैं, डॉक्टर सुमित मिश्रा सर हैं और डॉक्टर मनीष सर हैं, यानी तमाम डॉक्टर यहाँ पे अपनी उपलब्धि दे रहे हैं। तो आप किसी तरह से भी ग्रसित हैं, किसी तरह से अगर जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। 24/7 आवर सर्विस यहाँ पे मिलेगा। और इमरजेंसी की बात करते हैं, मैम यहाँ पे खुद रहेंगी और किसी भी तरह के अगर मतलब महिलाओं में जैसे रात्रि में, पहर में कभी भी आपको दिक्कत आ रहा है, कभी भी प्रेगनेंसी को लेकर दिक्कत है, या अभी आपका फर्स्ट महीना, दूसरे महीना, जो भी आपकी प्रॉब्लम कुछ भी हो तो कंसर्न कर सकते हैं मैम से आकर। और डाइटिंग प्लान भी मैम दे रही हैं। इसके अलावा आपका जो भी चार्ट प्लान है, रूट प्लान है, वो मैम आप दे सकती हैं उन लोगों को। जी, मतलब जो भी प्रेगनेंसी महिला है वो शुरू से दिखाना शुरू कीजिए। तो किसी भी तरह की समस्या के लिए वो आ सकती है। शुरू से अपना ENC जांच कराएं, शुरू से ही अपना जांच कराएं, फिर डिलीवरी के समय तक जो जैसा होगा वैसा बताया जाएगा। उसके अलावा भी गायनी रिलेटेड जितनी भी समस्या है, कोई यूट्रस की समस्या है या इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, जितनी भी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप उसके एडवाइस के लिए यहाँ आ सकते हैं। जी, चलिए, बहुत सारी महिलाओं में मतलब जैसे निकोरिया महामारी सब परेशानी है, सब जो भी चीज़ है, मतलब मैं लेडीज से जो भी रिलेटेड चीज़ है वो आप देख सकते हैं। जी, जी। चलिए, तो एक बार आप लोग आए, इसको इन पर मिल रहा है। चलते चलते एक सवाल है, CTG मशीन में ये थोड़ा सा न्यू चीज़ें देखने को मिल रहा है, काफ़ी इस पर प्रमुखता आप लोग कर रहे हैं। तो ये मशीन जो है कितना योगदान दे रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है ये बच्चे के धड़कन की जो जांच होती है, तो जी। इससे पहले हम लोग एक उनका NST टेस्ट होता है, वो करके देख लेते हैं कि बच्चा जो है वो डिलीवरी के स्ट्रेस को कोप अप कर पाएगा कि नहीं, वो कैसा है, बच्चे का अभी करेंट स्टेटस कैसा है, उससे ये पता चलता है। चलिए, शुक्रिया। तो हम चाहेंगे कि आप लोग स्त्री प्रसूति रोग के तौर पे जो पेशेंट हैं, अगर चाह रहे हैं कि मैम से आकर मिलना, बचपन से ग्रसित है, निसंतान दंपति हैं या लेडीज से संबंधित कोई भी बीमारी हो, तो आप एक बार आएँ मैम से, डॉक्टर प्रज्ञा मेघा मैम से आप इलाज करा सकते हैं। और चूँकि पहली बार सिवान में तो डॉक्टर नहीं आ रहे, सिवान में बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन एक बड़ी सवाल ये है कि आप एक ही डॉक्टर के पीछे मत भागिए। आप जो डॉक्टर आ रहे हैं वहाँ भी आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वहाँ भी अपना टाइम ले सकते हैं। इससे आपको सही जानकारी, सही सहूलियत और डॉक्टर जो है वो लोग भी सेवा आराम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुक्रिया आपको सभी को, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। मैम, तमाम दर्शकों से क्या कुछ कहिएगा जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो सिवान के लोग हैं? मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी समस्या को लेके एक बार शौर्य हॉस्पिटल ज़रूर आएँ। आपको हमारा सबसे जो सूटेबल एडवाइस है वही मिलेगा।